सॉलिप्सिज्म। आखिर सॉलिप्सिज्म है क्या? सॉलिप्सिज्म असल में एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें हमारे ह्यूमन कॉन्शियस को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें जो वास्तविकता में है वो केवल एक भ्रम है। उनका अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो बस हमारे दिमाग की एक बनावट है। नहीं क्या? बहुत से फिलोसफर तो यही मानते हैं और यही है सॉलिप्सिज्म पैराडॉक्स। इसमें सिर्फ हमारे दिमाग को ही कारण बताया गया है, यानी कि बाहरी दुनिया जिसे हम महसूस करते हैं उसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों, यानी हम एक सपना देख रहे हैं। बहुत सारे फिलोसफर ने सॉलिप्सिज्म पर अपनी फिलोसफी दी है, पर एक्चुअल में दो ही लोग हैं जिनकी थ्योरी में दम है, जिनमें से पहले हैं जॉर्ज बर्केली और दूसरे हैं रेने डिस्कार्टस। इनमें रेने डिस्कार्टस अपने आप को पूरी तरह से सॉलिप्सिस्ट नहीं मानते थे, लेकिन उनकी थ्योरी बाहरी दुनिया पर सवाल खड़े करती थी। और जो जॉर्ज बर्केली ने बताया वो बहुत ही सब्जेक्टिव आइडियलिज्म था। सबसे पहले जानते हैं आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म यह फिलोसफी की दुनिया में सबसे बड़े विवाद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस दुनिया में भौतिक ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, सारी चीज़ें चेतना से चलती है, इसे आइडियलिज्म कहते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिकों का यह भी मानना है कि इस दुनिया में चेतना जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है, सारी चीज़ें भौतिक है, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी। हमारी भावनाएं जो है वो हमारे दिमाग में होने वाली न्यूरॉन्स व करंट की हलचल है और वो भौतिक है, उनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। यही सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, यानी आप अपने आप की कॉन्शियस को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को नकार रहे हैं। अगर सॉलिप्सिज्म को शुरुआत से जानने की कोशिश करें तो आप जानेंगे सॉलिप्सिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, सोलस और इप्स, जिसमें सोलस का मतलब है अलोन और इप्स का मतलब है सेल्फ। इन दोनों को मिलाकर शब्द बनता है इकलौता मैं। यानी सॉलिप्सिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो बेस्ड है सिर्फ समय के ऊपर, यानी चेतना या आत्मा के ऊपर। रेने डिस्कार्टस ने कहा है आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यानी इसे ठीक से समझे तो मतलब होगा कि मेरा जो शरीर है इसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है, जो अस्तित्व मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ मेरे दिमाग की एक बनावट है। कार्टस ने कहा था अगर हम अपने सपनों के बारे में निश्चित नहीं है तो हम सच्चाई के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं। और इसी चीज़ पर बेस्ड एक मूवी भी आपने देखी होगी, इंसेप्शन। अगर नहीं देखी है तो इसे देखना, आपके दिमाग की नसें खोल देगी। सोचिए आप सपना देख रहे हैं और आप एक प्लेन में बैठे हैं, आप अचानक से प्लेन से गिर जाते हैं और इसी वक्त आपकी नींद टूट जाती है। असल में सोचिए, क्या आप प्लेन में बैठे थे? क्या आप कभी प्लेन से गिरे थे? नहीं ना। लेकिन तब भी आपने उन सारी चीज़ों का अनुभव किया। आपने बिल्कुल मटेरियलिस्टिक अनुभव किया जो हमारी टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही सॉलिप्सिज्म की मुख्य बात है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ आपकी चेतना है, बाकी जो अनुभव आप ले रहे हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। सॉलिप्सिज्म का मेटाफिजिकल टाइप तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो एक वास्तविक रचना हूँ जो एग्जिस्ट करता है, बाकी सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। सारी चीज़ें मुझ में पाई जाती है। मैं ही हूँ जिससे यह यूनिवर्स है, एक मैं ही हूँ जो आखिरी सत्य हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था। हालांकि सॉलिप्सिज्म का एक एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट भी है जो वास्तविकता में है, यानी कि जो असल में एग्जिस्ट रखने वाली चीज़ है वो दिमाग भी है। लेकिन इस सॉलिप्सिज्म में बाहरी दुनिया को नकारा नहीं गया है। बाहरी दुनिया एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, या हम में क्षमता नहीं है इसको ढूंढ पाने की। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई सस्ते नशे करके बैठा हूँ
जो मनमाए बोल रहा हूँ। नहीं, यह सब थ्योरी है जो विभिन्न दार्शकों ने अपने विचारों से इसे ईजाद किया है। असल में सोलिप्सिज्म सत्य है या नहीं, यह कहना असंभव है, लेकिन हमारा दिमाग जो है यह ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज़ और एक अनसुलझा रहस्य है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हम एग्जिस्ट करते हैं या किसी सिमुलेशन का हिस्सा है। हम बस इतना जानते हैं कि मैं सोच सकता हूँ, इसलिए यह ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। और इस ब्रह्मांड में कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो है मेरा चैनल। सब्सक्राइब करो इसे अभी। अबे साले।